हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्टेड लव। तो आज का विषय है सोशल रिसर्च के स्टैटिक्स पर। टॉपिक है सैम्पलिंग, जिसको हम निदर्शन भी कहते हैं। तो चलिए समाज के बारे में ये निदर्शन के टॉपिक पर बात करते हैं और देखते हैं निदर्शन क्या होता है और क्या नहीं। निदर्शन को इंग्लिश में सैम्पलिंग बोलते हैं, सैंपल, किसी चीज का सैंपल दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया है सैम्पलिंग मीनिंग एंड मेन टेक्निक। तो इसका अर्थ देखते हैं। तो सैम्पलिंग का मतलब होता है, सैम्पलिंग का यहाँ सैम्पलिंग निदर्शन होता है। यह एक विज्ञान है जिसमें आप एक बड़े पॉपुलेशन समूह से छोटे समूह यानी सैंपल का चयन करते हैं और आप उस सैंपल का उपयोग पूरे पॉपुलेशन के बारे में जानकारी निकालने के लिए करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पॉपुलेशन के संपूर्ण आकार के विश्लेषण से बचना होता है। कहने का तात्पर्य देखिए ये ऐसे है कि जैसे कि कोई एक पूरा एक समाज है, समाज से कोई गांव ले लीजिए, कोई एक गांव है। तो पूरे एक गांव में सबसे तो सबका नॉलेज लिया नहीं सकता है। तो अगर उस गांव में पता करना है कि इस गांव में बिजली कैसी आती है, या किसी गांव में कितने लोग गरीब हैं, या कितने लोग को अगर अनाज मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, तो पूरे लोगों से ना पूछकर कुछ चुनिंदा लोगों से पूछ लेना कि इस गांव में अनाज कैसे मिलते हैं, लाइट व्यवस्था कैसी है, नाली की व्यवस्था कैसा है। तो अगर उन लोगों के पास एक समूह बनाकर, जैसे कि है लोग 100 लोग, और उसमें से हम लोग 5-10 लोगों से पूछ लेते हैं, तो वही होता है सैंपलिंग, किसी को सैंपलिंग निकालना। तो यही इसमें कहना चाह रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है सैंपलिंग के मुख्य तकनीकों का निम्नलिखित रूपों में किया जाना। जैसे यहाँ पे सरल रैंडम सैंपलिंग। तो इसमें हर संभावित सैंपल का एक समान और सत्यापनीय मौका होता है। प्रत्येक सदस्य को सैंपल में शामिल होने की समान अवसर मिलता है और कोई पक्षपात नहीं होता। इसे कहा जा रहा है कि जैसे सैंपलिंग अगर किया जा रहा है तो इसमें किसी भी मेंबर से सैंपल के रूप में कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं, किसी को भी शामिल किया जा सकता है। इसमें कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, यही कहा जाएगा कि सबको अवसर मिलेगा। और इसमें हो गया फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग यानी व्यवस्थित सैंपलिंग। इसमें आप पॉपुलेशन में से एक आधारभूत आरंभिक सदस्य का चयन करते हैं और फिर एक निर्धारित अंतराल के बाद वे सदस्यों को एनवे सदस्यों मतलब लास्ट का जो सदस्य रहेंगे वे सैंपल में शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यानी श्रेणीबद्ध सैंपलिंग। इसमें पॉपुलेशन को कुछ विभिन्न समूहों श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जिन्हें स्ट्राटा कहा जाता है। फिर प्रत्येक स्ट्राटा से सैंपल लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये उसी का समूह है, समूह सैंपलिंग यानी क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें पॉपुलेशन को कुछ गुच्छों क्लस्टर में विभाजित किया जाता है जिन्हें सैंपल के लिए चुना जाता है। और फिर इसमें लास्ट आता है, यानी ये 5वां नंबर है, ये चौथा है और ये 5वां है। 5वां नंबर है। यह तकनीक बहुत ही आसान होती है लेकिन यह विश्वसनीय और प्रत्याय नहीं होती है, प्रत्याप्त। इसमें इसमें आप उन सदस्यों का चयन करते हैं जो आपके लिए सबसे आसान और उपलब्ध होते हैं। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ दिए गए तकनीकों के जरिए सैंपलिंग से विश्लेषण किया जाता है जिससे वैज्ञानिक या गणितीय अध्ययनों में आकलन और निष्पादन के लिए समर्थ और विश्वसनीय नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसके प्रकार क्या होते हैं? अस्थायी निदर्शन। तो अस्थायी निदर्शन एक विश्लेषण है जो उपलब्ध डेटा और तथ्यों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। अस्थायी निदर्शन कह रहे हैं विश्लेषण वो है जो कोई डाटा रहे, जैसे कि किसी भी आदमी से या किसी भी लोगों से पूछा जाए कि इसमें क्या तथ्य है, क्या अगर 2-3 लोग वही बात बताते हैं तो वो तथ्य को एकत्रित करके उसको रखा जाता है, सूचनाएं प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रायः डाटा को समायोजित, सार्वजनिक और सांख्यिकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिससे उससे संबंधित विशिष्ट परिणाम निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक सरकारी रिपोर्ट में देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी देना अस्थायी निदर्शन का उदाहरण हो सकता है। कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर 140 करोड़ की जनता है और सारे जनता से एक लोग से सूचनाएं प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसलिए कुछ लोगों को अस्थायी चुनिंदा मानकर उनसे पूछा जाता है कि यहाँ का माहौल कैसा है। जैसे कि अगर कोई, मैंने अभी बताया था ना कि कोई गांव का एक माहौल ले लेते हैं तो वहाँ गांव के बारे में क्या राय है, तो वैसे ही बताया जाता है। कारण परिणाम निदर्शन। तो कारण परिणाम निदर्शन में हम एक कारण और परिणाम के बीच संबंध का पता लगाने का प्रयास करते हैं। यह निदर्शन अधिकतर अध्ययनों और विश्लेषणों में प्रयोग किया जाता है जहां हम विशिष्ट कारणों के परिणाम से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करते हैं।
यह विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह कारण और कंडीशन बता रहा है कि किसी के बीच के संबंध का पता लगाने के लिए उसके निदर्शन का अधिकतर अध्ययन और विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, और कोई भी परिणाम बताने के लिए उसका समाधान और उसका संबंधित उससे समाधान कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है डिडक्टिव इन्फेरेंस। स्थूल निदर्शन में निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्वानुमान का प्रयोग किया जाता है। यह विचारधारा अधिकतर तार्किक या गणितीय प्रयोग में देखी जाती है, जहां नियमित और सिद्धांत पूर्वक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह प्रक्रिया अभियांत्रिकी, यांत्रिकी या विज्ञान में आवश्यक होती है। जिसे कहा जा रहा है कि स्थूल निदर्शन का मतलब है कि पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि अगर एक व्यक्ति कोई कुछ कह रहा है तो उसी के आधार पे, उसी के बेस पर, मतलब कोई भी बेस, उसका बेस पूर्वानुमान लगाकर उसके सारे तथ्यों को जान लेना, एवरेज निकाल लेना, एक तरह से कहा जाता है। चलिए चौथा इसमें टॉपिक, चौथा कॉलम है अनुमानशील निदर्शन यानी इंडक्टिव इन्फेरेंस। अनुमानशील निदर्शन में हम प्राप्त डेटा और तथ्यों के आधार पर विशिष्ट सामान्य सिद्धांतों या नियमों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के निदर्शन में हम नई जानकारी या समझ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो पूर्वानुमान और अधिगम से नहीं देखी जा सकती। विज्ञान और अनुसंधान में अधिकतर प्रयोगों में अनुमानशील निदर्शन का उपयोग किया जाता है। जिसे कहा जा रहा है कि अनुमानशील, जैसे कि वहां पे पूर्वानुमान लगाना था, यहाँ पर एक अनुमान लगाकर जानकारी साझा करना पड़ता है। जैसे कि इसमें कि विज्ञान और अनुसंधान यानी साइंस एंड रिसर्च के अधिकतर ये निदर्शन का उपयोग करते हैं इसी आधार पे कि अगर कोई एक वायरस वगैरह बना लेते हैं तो उसी पर वायरस से कितना इन्फेक्ट होने वाला है उस पर रिसर्च करते रहेंगे और बताएंगे कि ये पूर्वानुमान है, तो उस पर ये एक अनुमान के बेस पर ही अपना सैंपल दे देते हैं। तो यही है कि ये अलग अलग प्रकार के निदर्शन विभिन्न विज्ञान अध्ययन और अनुसंधान क्षेत्र के उपयोग के लिए किए जाते हैं और नई जानकारी और विश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। लाभ और हानियां क्या हैं, तो इसके लाभ और हानि देखते हैं। तो पहला लाभ है विज्ञान और अनुसंधान के लिए उपयोगी है। तो देखिए ये निदर्शन होता है विज्ञान और अनुसंधान। देखिए विज्ञान पे जो भी काम किया जाता है वो एक अनुमान के तौर पे किया जाएगा, तो इसके लिए तो उपयोगी होगा ही। निदर्शन विज्ञान और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण टूल है। यह वैज्ञानिक अध्ययनों में नई जानकारी प्राप्त करने और सिद्धांतों को विकसित करने में मदद करता है। दूसरा क्या है, फैसलों के लिए मार्गदर्शन। निदर्शन आपको उपलब्ध डेटा और तथ्यों के आधार पर सही फैसले लेने में मदद करता है। सही निदर्शन से आप विश्वसनीय, वैध और समर्थनीय नतीजे निकाल सकते हैं। जैसे कि अब कोई भी तथ्य हो गया है, 10-20 लोगों से अगर कोई भी सूचना प्राप्त हो चुकी है तो उसका फैसला लेना एक सही हो जाता है कि चलो से 10 लोगों ने बोला है तो सही ही होगा। नए ज्ञान का उत्थान। निदर्शन नए ज्ञान के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह नई विचारधारा और सिद्धांतों के निर्माण में मदद करता है जो विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी है। उत्तरदायित्व क्या है, तो उत्तरदायित्व निदर्शन आपको उपलब्ध डेटा के आधार पर जिम्मेदार और उचित निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। इससे आप वैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा उत्तरदायित्व रहना चाहिए जिसके आधार पर, जिसके सैंपल के आधार पर एक अच्छा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निष्कर्ष में मदद भी करता है। कैसा निष्कर्ष रहेगा, तो वो कोई सैंपल रहेगा तभी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वो आगे के लिए समाधान भी हो सकता है कि अगर कुछ उसमें गलत है तो उसको समाधान किया जाए। हानियों में गलत डेटा का प्रभाव। तो अगर निदर्शन करने के लिए आपके पास गलत डेटा या तत्कालिकता से विपरीत डेटा है तो आपके निष्कर्ष में गलती हो सकती है। इसलिए डेटा की सत्यता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जिसे कहा जा रहा है कि अगर कहीं हम कोई तथ्य एकत्र कर रहे हैं और अगर उसमें सूचना ही गलत मिल गई है, सभी लोगों ने, जैसे जितने लोगों से सूचना मांगा सब लोगों ने सूचना गलत दे दिया, तो अब उस आधार पर अगर कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो वो सारा निष्कर्ष, सारा कार्य वो गलत ही हो जाएगा, उसके विपरीत तो हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि गलत डेटा का प्रभाव पड़ता है। अब होता है संकटिकता। संकटिकता मतलब निदर्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। निदर्शन समय संकटीकरण का सामना कर सकता है। जब आपके पास अपर्याप्त डेटा, संख्यात्मक रूप से छोटा सैंपल होता है तो निष्कर्षों की सटीकता पर प्रश्न उठ सकते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि छोटे से ही, मतलब कि कोई कम सैंपल लिए हैं, कोई बड़ा कार्य करना जा रहा है
किया जा रहा है और सटीक उत्तर निकालने के लिए बहुत छोटा ही सैंपलिंग किया गया है, जैसे कि सारे कार्य उसमें एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं और सारे कार्य एकत्रित करने के लिए हमें एक बड़ा समूह, बड़े वर्ग का रूप देखना पड़ेगा जो कि उस कार्य से संबंधित वो उपयोगी हो सकता है। तो वो एक छोटे कार्य में जो सैंपल लिया जाएगा वो हो जाएगा प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हर एक कार्य करने के लिए डेटा एकत्र करना, उसकी सटीकता और उसके अपर्याप्त डेटा पर बहुत ही संकुचित निर्णय लेगा। देखिए अब यहाँ पे आता है सांख्यिकी समस्याएं। सांख्यिकी समस्याएं क्या है? समय, संसाधन और तकनीकी सीमाओं के कारण आपको सांख्यिकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सामान्य संख्या विज्ञान और सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। भूल और गलतियां क्या है? निदर्शन के दौरान भूल और गलतियों का सामना हो सकता है जो विश्लेषण को प्रभावित कर सकती है। समझौता और दृढ़ता से निदर्शन का महत्वपूर्ण, ताकि विश्लेषण के नतीजे सही और वैध हो। कह रहा है भूल और गलतियां, जैसे कोई सैंपल ले रहे हैं और गलती से उसमें लिखना कुछ है और हम ले कुछ और लिए हैं, तो उसमें भी भूल और गलतियां हो सकती है, उसी को कहा जा रहा है। इसमें है कि निदर्शन के लाभ और हानियां इसके प्रयोग की विशेष परिस्थितियों पर आधारित होती हैं। सावधानी पूर्वक निदर्शन किया जाना चाहिए ताकि सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। टॉपिक है समाज में निदर्शन का प्रयोग विभिन्न तरीकों से होता है जो विभिन्न समाजशास्त्री और सामाजिक अध्ययनों में उपयोगी होते हैं। निम्नलिखित हैं कुछ तरीके जिनसे समाज में निदर्शन का प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण एक प्रमुख निदर्शन तकनीक है जिसमें एक सैंपल पॉपुलेशन से संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती है। सर्वेक्षण में सवाल पूछे जाते हैं और जवाब अनुमानशील निदर्शन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह समाज में विभिन्न मुद्दों, अनुभवों और समस्याओं को समझने में मदद करता है। अब इसका इतिहास यानी हिस्ट्री देते हैं। तो समाज में निदर्शन का प्रयोग इतिहास के माध्यम से भी किया जा सकता है। इतिहास रूप में घटित घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं और समाज के परिवर्तनों को अध्ययन करके निदर्शन निकाला जा सकता है। मतलब इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उसमें भी उस हिसाब से भी निदर्शन सैंपल निकाला जा सकता है। चलिए, तो सामाजिक अध्ययन और समाजशास्त्र में शोध एक महत्वपूर्ण निदर्शन तकनीक है। शोध के माध्यम से विशेष विषयों पर विश्लेषण किया जा सकता है और नए ज्ञान का उत्थान किया जाता है। बिना रिसर्च के सैंपल लेना प्रॉब्लम हो सकती है। सैंपल ले लिए हैं, सैंपल लेने के बाद भी उस पर रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि तकनीक कोई भी अगर सैंपल ले रहे हैं तो उस पर शोध कर ले, रिसर्च कर ले कि क्या वो जो सैंपल लाया गया वो सही है। अगर सैंपल गलत होता है तो पूरे वर्क पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्लेषण। सामाजिक अध्ययन में विश्लेषण निदर्शन का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग है। विश्लेषण विभिन्न डेटा, तथ्य, जानकारी को एकत्र करके नए नतीजों को प्राप्त करने में मदद करता है। वही बात है कि विश्लेषण अगर किया जा रहा है तो कोई भी डेटा है, अगर कोई सैंपल लेके आ रहे हैं तो उस पर विश्लेषण कर ले और विश्लेषण ये भी कर ले कि आगे का और पीछे का जो भी 2-3 विश्लेषण है, जो भी 2-3 सैंपलिंग है, उस पर विश्लेषण करें कि क्या ये दोनों एक तरह से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर बात किया जा रहा है। फिर इसमें लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट पॉइंट, समाजीय अध्ययन के तत्व। तो समाजीय अध्ययन के अन्य तत्व जैसे सामाजिक प्रक्रिया, संरचना, व्यक्तियों के विकास, समाज की संगठन, समाजशास्त्रीय सिद्धांत आदि का भी निदर्शन किया जा सकता है। निदर्शन करने का मतलब यह है कि अगर कोई समाज में कोई तत्व है, जैसे कि अगर कोई समाजशास्त्री को ले लेते हैं तो कोई भी समाजशास्त्री किस प्रकार का अपना सिद्धांत देता है उस हिसाब पर निदर्शन करना होता है। जैसे कोई समाजशास्त्री, जैसे कि बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं और भी ऐसे बहुत लोग हैं, ए आर देसाई हैं, डेविड आर्डियन है, डीपी मुखर्जी है। तो बहुत लोग अपने अपने सिद्धांत अलग अलग तरीके से दिए हैं। तो उन लोगों को सैंपलिंग में लेना तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किस प्रकार से वो समाज को देखते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिनमें समाज के निदर्शन का प्रयोग किया जा सकता है। समाज में निदर्शन में से हम सामाजिक विविधता, समस्याओं के समाधान और समाज के विकास के लिए उपयुक्त निदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आ रहा है निदर्शन में अनुसंधान का महत्वपूर्ण रोल, यानी रिसर्च का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता ही है। अनुसंधान मतलब रिसर्च। निदर्शन में अनुसंधान का महत्वपूर्ण रोल होता है। अनुसंधान एक विशेष विषय या समस्या के लिए सूक्ष्म जानकारी या डेटा का संग्रह करने और उसे विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यहाँ मैं आपको निदर्शन में अनुसंधान के कुछ मुख्य चरणों के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, समस्या की, जैसे पहले तो समस्या की पहचान करना है
और उसके बाद अध्ययन के निर्देशिका तैयार करना है। तो समस्या की पहचान में क्या है, पहले रिसर्च की शुरुआत उस समस्या या विषय की पहचान करने से होती है जिसे आप अनुसंधान करना चाहते हैं। इसके लिए आपको उस समस्या से संबंधित पृष्ठभूमि, लिटरेचर, पिछले अध्ययनों का अध्ययन करना होता है। और फिर दूसरा क्या है कि उसका निर्देशिका तैयार करना है। एक अच्छी अनुसंधान निर्देशिका तैयार करना महत्वपूर्ण है। इसमें आपको अनुसंधान के उद्देश्य, प्रश्न, उपलब्ध डेटा और अनुसंधान के मार्गदर्शन बिंदुओं के बारे में विस्तार से लिखना होता है। 2 तो पढ़ लिए हैं, 3, 4 और ये 5 नंबर होगा। तो यहाँ पर फिर डेटा संग्रह, यानी कि डेटा हमको कहाँ से प्राप्त होता है। तो उचित और प्रामाणिक डेटा संग्रह अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपने अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार विभिन्न स्रोतों से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अध्ययन या रिकॉर्ड्स। ये सबसे डेटा संग्रह किया जाता है। फिर डेटा का विश्लेषण करना है। एक बार डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है तो अगला चरण होता है डेटा का विश्लेषण करना। इसमें आप डेटा को संगठित और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके उससे निदर्शन निकाल सकते हैं, मतलब सैंपल निकाल सकते हैं। फिर निदर्शन कैसे निकाला जाता है, तो ये बताया कि अंत में आप अपने अनुसंधान से निदर्शन निकालते हैं। यह निर्देशन आपके अध्ययन के उद्देश्य और प्रश्नों के संबंध में सही और वैध नतीजे होने चाहिए। तो इन सब का कहना है, निष्कर्ष है कि अनुसंधान का प्रक्रिया एक सिद्धांत पूर्वक और विवेचनात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको सावधानी पूर्वक और विशेषतर डेटा संग्रह, विश्लेषण और निदर्शन करना होता है। एक सामयिक और विश्वसनीय अनुसंधान प्रोजेक्ट में समय, धैर्य और सावधानी आवश्यक होती है। तो यह टॉपिक थे, कुछ सोशल रिसर्च से संबंधित थे, जिसमें कि टॉपिक था सैंपलिंग का। तो सैंपलिंग से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी भी प्रश्न पर सुझाव है तो कृपया कमेंट में दें, और अपने मित्रों को भी यह वीडियो साझा करें ताकि यह भी इसका लाभ उठा सके। आप हमारे वीडियो को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।